केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार से कांग्रेस के प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखा हमला बोला है। साथ ही नई योजना पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को गांव, काम, राम से परेशानी है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है और मनरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। पैसे खा लिए जाते थे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मनरेगा को बंद कर वीबीजी रामजी योजना लाने का औचित्य विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीनों से काम हो रहा था और एक सड़क बार बार बनाए जाने और नहरों की सफाई के नाम पर पैसे खाने की शिकायत आ रही थी। वहीं 80 साल से ऊपर के लोगों को काम के लिए पंजीकृत कर लिया गया था, जबकि काम कर रहे 30% से अधिक लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, जिसके कारण योजना में बदलाव करना पड़ा। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्ववर्ती मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि एनडीए सरकार गांव के विकास के लिए कई गुना तक बजट बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि नई योजना में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान के साथ 100 की जगह 125 दिन तक रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके साथ विलंब से मजदूरी भुगतान पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। योजना के लिए नए वित्त वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है। इसमें से 95,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। ये जो बड़ी तब्दीलियां वीबीजी रामजी में की गई हैं के साथ मनरेगा में तब्दीलियां करके वीबीजी रामजी लेके आया गया है, उसमें ये शिकायतें बहुत लंबे समय से हो रही थी। इन शिकायतों की तरफ कैग की रिपोर्ट भी इशारा करती थी। तमाम इंडिपेंडेंट 2 रिसर्च हुई है, उन्होंने कई तरह के सवाल मनरेगा को लेकर और उसके मनरेगा के तहत हो रही अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके तहत वीबीजी रामजी में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। और किस तरह से वीबीजी रामजी जब विकसित भारत 2047 का संकल्प भारत लेकर चल रहा है, ऐसे में वीबीजी रामजी जैसी योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन योजनाओं के तहत जो काम हो रहा है वो किस तरह से विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा, गांव की तस्वीर को बदलेगा, किसानों और मजदूरों की आय में वृद्धि होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर वीबीजी रामजी में कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। एक बार आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरह से किसान, मजदूर और गांव पर एक बड़ा बदलाव वीबीजी रामजी के जरिए देखने को मिलेगा। किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचेगा वीबीजी रामजी से, आइए एक नजर डालते हैं। किसानों को श्रमिकों की उपलब्धता होगी। ये एक बड़ी शिकायत होती थी कि मनरेगा के तहत मजदूर नहीं उपलब्ध होते थे। बेहतर कृषि सुविधाओं का लाभ मिलेगा किसानों को। राज्य 60 दिन की अवधि अब तय कर सकते हैं, तो राज्यों को भी अधिकार है इसमें। बुआई और कटाई के समय काम को रोका जा सकता है। तो ये एक तरह से किसानों के लिए कई बड़ी सुविधाएं लेके आया है। बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी। अब कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की कमी नहीं होगी। साथ ही सिंचाई, भूजल और बहुफसली क्षमता में भी सुधार होगी। संपर्क और भंडारण की सुविधा भी बेहतर होगी। बाढ़ और जल संरक्षण से फसलों की सुरक्षा बढ़ेगी। खेती की लागत नियंत्रित रहेगी। सिंचाई, भूजल और बहुफसली की क्षमता में सुधार होगा। तो ये तमाम वो काम जो होंगे अब
वीबीजी राम जी के तहत वो किस तरह से किसानों को फायदा दे, उस पर केंद्रित होंगे। बाढ़ और जल संरक्षण से फसलों की सुरक्षा बढ़ेगी। कई ऐसे काम किए जाएंगे जिसमें जल संरक्षण को कैसे सुनिश्चित किया जाए उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। मजदूरों को कैसे लाभ पहुंचेगा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। नए कानून से 25 दिन ज्यादा का रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा 100 दिन की बात करता था, वीबीजी राम जी 125 दिन की बात कर रहा है। वहीं लगभग 25% अधिक संभावित कमाई होगी मजदूरों की। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है दोनों ही, अगर हम योजनाओं को देखें। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के तहत ही अब काम होगा। फोकस है किस तरह से गांव का विकास हो, किस तरह से इन कामों का इस्तेमाल इसमें किया जाए कि गांव को क्या जरूरत है वो तमाम काम किए जाएं। 2024 से 25 में 99% जो पैसा गया है वो सीधे डिजिटल रूप में गया है, जो बताता है कि पारदर्शिता पे काम किया जा रहा है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन से ही मजदूरी सीधे खाते में जा रही है। पारदर्शिता पे सबसे ज्यादा फोकस इसमें है। मजदूरी की रकम की चोरी समाप्त होगी, जो कि पिछले भी 2024 से 25 के दौरान देखा गया है कि किस तरह से सीधे खातों में मनरेगा की मजदूरी पहुंची है। काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और अब बात करते हैं किस तरह से डिजिटल गवर्नेंस मनरेगा और वीबीजी राम जी को अलग करता है, जिसका सीधा फायदा मजदूरों और कामगारों को मिलने जा रहा है। एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान होगी। इसका मतलब कि जिस तरह से जो जॉब कार्ड्स जो बनते थे, अब वो जॉब कार्ड्स एआई के जरिए बनेंगे, जिसमें किसी भी तरह की धांधली रोकी जा सकेगी। निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियां होंगी। ग्रामीण विकास के 4 प्रमुख स्तंभों पर सीधे सीधे फोकस है। पंचायतों की निगरानी में ही काम होगा। पंचायतों की भूमिका बढ़ी है। जीपीएस मोबाइल आधारित निगरानी होगी। रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड होगा, और ये डैशबोर्ड जो एमआईएस का है ये पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। यानी डिजिटल गवर्नेंस का इकोसिस्टम अब वीबीजी राम जी के तहत मजदूरों को पूरा संरक्षण देगा। ई भुगतान 37% से बढ़कर 99.99% हुआ है। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां 17.6% से बढ़कर अब 62.96% हुई है। तो ये बड़े परिवर्तन है जो वीबीजी राम जी के तहत अब न सिर्फ गांव के विकास में नहीं बल्कि मजदूरों और किसानों को भी इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने बहुत साफ किया है कि कांग्रेस का जो विरोध लगातार मनरेगा को लेकर है वो मनरेगा का विरोध नहीं है, वो भ्रष्टाचार को समर्थन है कांग्रेस का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गाम, काम और राम तीनों से आपत्ति है। प्रहार शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने कांग्रेस के रुख पर किया है और ये भी सवाल उठाया है कि जब इतना महत्वपूर्ण विधेयक संसद में चर्चा हो रही थी, फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां पर थे? अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी तो उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिए था, चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था। 2 दशक का जो अनुभव रहा मनरेगा का, उसमें तमाम कमियां रहीं और भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें, तमाम रिपोर्ट है कि एक ही सड़क को 2-3 बार उस पर पैसा निकाल लिया जाता था। कोई कच्चा काम स्थायी जब नहीं होता था, और आज तक देखें यूपीए के समय का एक आंकड़ा उन्होंने सामने रखा कि कितने स्थायी निर्माण या फिर जो स्थायी टिकाऊ बुनियादी ढांचा है वो बताए कांग्रेस की मनरेगा के जरिए यूपीए के समय कहाँ खड़ा हुआ। तो ये तमाम सवाल भी पूछे, और जब एक बेहतर योजना मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी कानून आया है तो फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? क्या वो भ्रष्टाचार का समर्थन करना चाहती है या फिर उसको गांव के विकास से विरोध है? तो ये एक बहुत बड़ा आरोप आज कृषि मंत्री ने लगाया। दूसरी बात ये बताइए कि 1,51,000 करोड़ रुपए ये संभावित है अगले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत, जो अब नई योजना आई है मनरेगा की जगह पर जी विकसित भारत जी राम जी बिल, उसके तहत आवंटित होना, जिसमें 95,000 करोड़ रुपया केंद्र का हिस्सा है। तो ये पहले के मुकाबले ज़्यादा है। फिर ये कहना कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, ये एक तरह से भ्रम फैलाना है और जनता को भ्रमित करने जैसा है। तो ये बहुत सिलसिलेवार तरीके से आज कृषि मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया, और कांग्रेस ने जो एक प्रस्तावित एक संग्राम मनरेगा के खिलाफ, मनरेगा को लेकर और जो विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ जो एक अभियान चलाने की बात कही थी, हालांकि अब ये खबर आ रही है कि वो टल गया है, उस पर भी तंज कसा है कि कांग्रेस को खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है।
तो ये हम देख रहे हैं कि करारा हमला कांग्रेस की राजनीति पर, राहुल गांधी की रणनीति पर और विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस की जो नीति है उस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला और विस्तार से आंकड़े सामने रखे। शैलेंद्र, मनरेगा की शुरुआत गांव के लोगों को और गांव में मजदूरों को रोजगार गारंटी से शुरुआत हुई। 10 साल तक ये चला। 10 साल क्यों, अगर हम बात कहें कि एक तरह से 20 साल तक ये चला और 20 साल के दौरान कई ऐसी खामियां सामने आई जिनको दूर करने की बात वही जमीन से शुरू हुई। यानी कि वो मजदूर जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था, वो मजदूर जिन्हें पैसा समय पे नहीं मिल रहा था, वो मजदूर जिनके डुप्लीकेट जॉब कार्ड उसमें शामिल थे, ये शिकायतें वहां से शुरू हुई। और आज जब बीबी जी राम जी एक नया एक बदला हुआ उसी रूप में सामने वो कानून आता है, तो इन सारी त्रुटियों को दूर किया गया है। ऐसे में जब कांग्रेस कहती है कि वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत तक अपने इस विरोध को लेके जाएगी, तो सरकार बीजेपी की जमीन पर क्या तैयारी है? क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के भीतर अगर राहुल गांधी नहीं मौजूद थे, प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद भी इतने महत्वपूर्ण बिल पर अगर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, तो वही कांग्रेस अगर जनता के बीच जाती है तो भारतीय जनता पार्टी, सरकार किस तरह से तैयार है? देखिए, बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के झूठ के नैरेटिव का जवाब देने को लेकर चर्चा हुई थी और जल्द ही बीजेपी के संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मनरेगा को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है और जो नया बिल आया है, अब विकसित भारत जी राम जी जो अब कानून बन चुका है, उसको लेकर जो कांग्रेस विरोध कर रही है, उस पर कांग्रेस के झूठ को सामने रखा जाएगा। उसका एक विस्तृत कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पुराना कानून था, मनरेगा कानून, उसमें अगर देरी से भुगतान होता था तो कोई प्रावधान नहीं था कि कुछ जुर्माना दिया जाए या ज़्यादा पैसा दिया जाए। नए कानून में ये सुनिश्चित किया गया है कि विलंबित भुगतान न हो, तो फायदा किसको होगा? श्रमिकों को होगा। इसके साथ ही साथ तमाम ये रिपोर्ट्स बताती हैं, यूपीए के समय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार था। जब एनडीए की सरकार आई तब उसमें तकनीक का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक उस पर अंकुश लगाया गया, लेकिन उसके प्रावधानों के वजह से कुछ ये बात 100% नहीं कही जा सकती कि मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। तो यही वजह है कि सरकार नया बिल लेकर आई और नया कानून अब सामने है जो बेहतर है, बेहतर योजना है, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल है, टिकाऊ पर संपत्तियां गाँव में ज़्यादा बनेगी, गाँव का विकास ज़्यादा होगा, राज्यों को भी अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा उसमें लगानी होगी, बेहतर क्रियान्वयन होगा, किसानों को तो फायदा होगा, साथ ही साथ कृषि सेक्टर के लिए भी फायदा होने वाला है, चूँकि बीच में कृषि के दौरान काम रोकने का भी इसमें प्रावधान है। तो ऐसे तमाम वो बदलाव किए गए हैं जो 2 दशक के अनुभव से निकले हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि शायद मनरेगा जो पहले नरेगा था या उससे पहले जवाहर रोजगार योजना के तौर पर ग्राम विकास की योजना चलती थी, उसका अब नाम बदल गया है, नई योजना आ गई है, तो वो क्रेडिट चला जाएगा। तो क्या क्रेडिट की वजह से जो भ्रष्टाचार होता था मनरेगा में, उसे आगे जारी रह दिया जा सकता था? ये एक तरह से बड़ा सवाल है कांग्रेस के रुख पर कि उसे क्या गांवों के विकास की चिंता है या फिर यूपीए के दौरान उठाए गए कदमों की चिंता या क्रेडिट लेने की चिंता है। जबकि सब जानते हैं, बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के एक बड़े उदाहरण के तौर पर मनरेगा योजना देखी जाती थी। उसमें बहुत सारा सुधार यूपीए के जाने के बाद एनडीए सरकार ने किया, तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसमें कई जगहों पर अक्सर ये शिकायतें आती थी कि एक ही सड़क पर पैसा निकाल लिया गया या मिट्टी के काम के बहाने कुछ काम कराए गए जो टिकाऊ पर संपत्ति नहीं बन पाई। तो अब जब बेहतर स्कीम आई है, बेहतर योजना आई है, केंद्र ज़्यादा आवंटन कर रहा है, तो फिर विरोध किस बात का है? यही बीजेपी पूछ रही है। जी शैलेंद्र, राजनीति में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसे लेकर विपक्ष ने उन मुद्दों को लेकर एक अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। जनता के बीच में अलग नैरेटिव लेके जा रही है, सत्ता पक्ष का अपना कुछ कहना है। लेकिन जब कानूनों को लेकर, जो कानून संसद के भीतर एक लंबी प्रक्रिया के तहत वो चर्चा होती है, उस पर फिर सहमति होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों उस पर अपने अपने एक तरह से अपनी आपत्तियों को रखता है, उसके बाद वो पास होता है। ये क्या नया ट्रेंड है कि कानून बन जाने के बाद फिर जनता के बीच उसका विरोध लेके जाना? क्या ये जनता में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करता? क्या वो गांव की जनता, गांव का श्रमिक जो इस रोजगार से अब 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा उसको, उसके लिए क्या विपक्ष या राजनीतिक पार्टियां एक संकट की स्थिति नहीं पैदा कर रही?
शैलेंद्र, आप आवाज सुन पा रहे हैं? ये ऋतु जी, मैं आपका सवाल बहुत ढंग से सुन नहीं पाया, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, जो नई योजना है उसमें हम देखते हैं कि ये सुनिश्चित किया गया है कि जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसके तहत इसमें काम किया जाए और गाँव के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। किसानों को फायदा होगा, श्रमिकों को फायदा होगा और साथ ही साथ जो लीकेज थी वो खत्म होगा। तो फिर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, क्योंकि तमाम बड़े रिफॉर्म्स का विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है, कांग्रेस के सहयोगी दल करते रहे हैं। तो ऐसे में देश के विकास से क्या विरोध है कांग्रेस पार्टी को, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है कि गाँव की जब बात होती है, जब भगवान राम की बात होती है तो कांग्रेस विरोध करने लगती है। इसीलिए आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को गांव से विरोध है, कांग्रेस को राम से विरोध है शैलेंद्र, और सवाल ये है, कल से जब सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस गांव-गांव तक पहुंचेगी, केंद्रीय मंत्री की तरफ से लगाया गया। जी शैलेंद्र, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो, कल से जब कांग्रेस गांव-गांव तक पहुंचने का एक तरह से लगातार बात कर रही है इस पूरे कानून के विरोध में, तो जब वो गांव-गांव तक पहुंचेगी और सड़कों पर उतरेगी तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अब उसकी मजम्मत करने के लिए भी और उस पर एक पलटवार करने के लिए गांव वालों के पास भारतीय जनता पार्टी भी क्या इस तरह से तैयारी कर रही है कि जमीन पर मौजूद होगी? शैलेंद्र, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।